दिया हुआ है क्षेत्रमिति से कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 6 मीटर और 8 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। कहने का मतलब यह है कि कोई समचतुर्भुज आपको दिया है, क्या दिया है, कोई समचतुर्भुज आपको दिया है और उस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दे दिया है और क्या कहा है कि इस चतुर्भुज के यानी समचतुर्भुज के परिमाप ज्ञात करें। तो चलिए, समचतुर्भुज है ए बी सी और डी। इसका एक विकर्ण 6 मीटर और दूसरा 8 मीटर है। आप इन दोनों देखिए विकर्ण है, ये AC और BD, ये दोनों विकर्ण है। इन दोनों में से किसी एक को आप 6 मीटर और किसी दूसरे को 8 मीटर मान सकते हैं। तो चलिए हम BD को, ये बड़ा विकर्ण है थोड़ा, तो इसको 8 मीटर और AC इसको 6 मीटर मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले समचतुर्भुज का परिमाप होता है, क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो भुजा, इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो हमको कहीं देखिए तो भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमको भुजा ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, भुजा ज्ञात करना होगा। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल, जो दिया है क्वेश्चन पे उसको लिख लेते हैं हल। दिया है, दिया है, क्या दिया है, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का, चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का विकर्ण, दोनों विकर्ण दिया है, यानी D1 बराबर 6 मीटर और D2 बराबर कितना दिया है, 8 मीटर। D1 यानी पहला विकर्ण 6 मीटर और दूसरा विकर्ण दिया आपको 8 मीटर। तो देखिए अब इसके मतलब कि जब गुणधर्म पढ़ रहे थे समचतुर्भुज का, तो उसमें पढ़ाए थे कि मतलब समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण जो होता है वह एक दूसरे को आपस में लंब समद्विभाजित करता है। आपस में क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है, यानी समान दो भागों में, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भागी मतलब बांटना, समान दो भागों में बांटता है। तो देखिए अगर BD ये 8 मीटर है, यहां से B से लेकर के D तक ये 8 मीटर है, तो BO यहां जो जिस बिंदु पर काटा है यानी प्रतिच्छेद किया है उस बिंदु को मान लेते हैं अगर O, तो BO बराबर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, 4 मीटर। BO 4 मीटर और OD ये भी 4 मीटर होगा। AC बराबर 6 मीटर है, AC ये 6 मीटर है, तो AO कितना होगा, 3 मीटर। कितना होगा, 3 मीटर। AO 3 मीटर और OC 3 मीटर। देखिए ना, AO प्लस OC की जगह फिर वही 6 मीटर होगा, BO प्लस OD की जगह वही 8 मीटर होगा। मतलब लंब समद्विभाजित करता है, दो समान बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए, तो ये क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है और 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए अब हम काम करेंगे एक त्रिभुज, इसमें किसी एक त्रिभुज में आप काम कर लीजिए। तो हम काम करेंगे यहाँ DOC, इस त्रिभुज में DOC इस त्रिभुज में काम करेंगे। यहाँ से काम करने के बाद भुजा निकलेगा। जब यह भुजा निकल जाएगा तो समचतुर्भुज का चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब भुजा निकल जाएगा तो 4 गुना भुजा कर देंगे, वहां से हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वही काम करते हैं। चलिए क्या करना है, त्रिभुज, अब त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में क्या करना है,
देखो त्रिभुज DOC में करना क्या है, देखो DC निकालना है, ये भुजा निकालना है ना जी, भुजा DC निकालना है। तो DC, अच्छा ये बताओ त्रिभुज DOC ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। क्यों, देखिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। और ये भी आपको पढ़ाए हैं, समकोण यानी 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। यहाँ समकोण बन रहा है यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके जो सामने वाला भुजा है ये क्या होगा, कर्ण होगा। DC क्या होगा, कर्ण होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण बराबर रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ कर्ण क्या है, DC। तो चलिए कीजिए DC बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कौन है, देखो लंब ये है, ये कौन है, लंब है। तो मान लीजिए DO का स्क्वायर करो, DO का स्क्वायर प्लस आधार OC का स्क्वायर, DO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। DC बराबर DO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। DO का स्क्वायर, DO कितना है, 4, कितना है 4 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, OC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहां तक किसी कोई परेशानी नहीं। तो देखिए DC बराबर यानी कर्ण बराबर DC बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 9। तो देखिए DC बराबर क्या आया अपना, DC बराबर फिर करो, DC बराबर रूट ओवर 16 प्लस 9। तो DC बराबर कितना हुआ 16 जोड़ 9 कितना हुआ 25। तो अब देखो DC बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो देखिए DC बराबर कितना आया मेरा 5 आया, 5 क्या आया मीटर। DC बराबर, ये DC क्या था, ये भुजा था, समकोण त्रिभुज समचतुर्भुज ABCD। यह एक समचतुर्भुज है, इसका एक भुजा ABCD, DC जो निकाल रहे थे ये क्या है, समचतुर्भुज का भुजा है। तो DC हमारा निकल गया एक भुजा 5 मीटर। अब देखिए समचतुर्भुज का जो भुजा होता है वो सभी भुजा आपस में बराबर होता है। DC 5 मीटर है तो BC भी 5 मीटर होगा, AB भी 5 मीटर, AD भी 5 मीटर। तो चलिए अब निकालना क्या है, परिमाप। अब परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा। तो देखिए 4 गुना भुजा क्या होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना निकाले हो 5। तो देखो 4 गुना 5 बराबर कितना होगा 20 मीटर होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अतः परिमाप बराबर लिख लीजिए। लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब